हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सबसे पहले किस देश में पाया गया? तो देखिए, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट, ये हम कह सकते हैं एक नया वेरिएंट देखने को मिला है। और सबसे पहले ये कहाँ पे पाया गया? तो ये इंग्लैंड में पाया गया। और देखिए कि अभी हाल ही में ये भी 2 दिन पहले की ये न्यूज़ भी है कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन है, ये भारत में भी आ चुका है। कुछ लोग इंग्लैंड से आए हैं और 6 लोगों को इस नए स्ट्रेन की पुष्टि की गई है। ठीक है, उनको क्वारंटाइन किया गया और सबसे पहले ये इंग्लैंड में पाया गया। उसके बाद अभी ये पता चल रहा है कि फ्रांस और अन्य जैसे यूरोपीय देशों में ये भी पाया गया है। ठीक है, और देखिए ये माना जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है, जो कोरोना वायरस जो पहले पाया गया था उससे 70% अधिक ये खतरनाक है। तो देखिए कि इसलिए सबको सुरक्षित रहना है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। ठीक है, देखिए इसका एक नया नाम दिया गया है। इसका नाम है P681H। इस वेरिएंट का नाम दिया गया नया कोरोना वायरस के स्ट्रेन का। ठीक है, देखिए इसके जो सामान्य लक्षण होते थे, बुखार, सूखी खांसी या गंध या स्वाद का महसूस ना होना, इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है कि इस नए वेरिएंट में, एक नया स्ट्रेन में हम देखते हैं कोरोना वायरस के, थकान, भूख न लगना, सिर दर्द, डायरिया, भ्रम की स्थिति और मांसपेशियों में दर्द, त्वचा के चकत्ते बनना, ये सारे इसके लक्षण दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्व में पहला कोरोना वायरस वैक्सीन किसे दिया गया? तो देखिए, कोरोना वायरस की वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है और वैक्सीनेशन का कार्य अन्य देशों में, इंडिया में भी शुरू होने वाली है, लेकिन अन्य देशों में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया। तो सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई है मार्गरेट कीनन को दिया गया। ठीक है, और देखिए इंग्लैंड की 90 वर्ष की उम्र की ये महिला है जिनको कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। और ये कौन सी कंपनी का वैक्सीन दिया गया? फाइजर की कंपनी की ये वैक्सीन है जो इनको दिया गया। इसके साथ साथ इनको विलियम शेक्सपियर को भी ये वैक्सीन दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहला कोरोना वायरस वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मार्गरेट कीनन को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि हाल ही में कोरोना वायरस के कौन कौन से वैक्सीन को विश्व में सफलता मिली। तो देखिए, कोरोना वायरस के बहुत सारे वैक्सीन पे कार्य चल रहा है, शोध चल रहा है। और इसमें सबसे पहले सफलता मिली है फाइजर कंपनी को मिली है। उसके बाद देखिए कि रशिया की स्पुतनिक वी, इसको भी सक्सेस मिला है। और मॉडर्ना की कंपनी है, इसकी वैक्सीन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सारे वैक्सीन के अलावा देखिए भारत में बहुत सारे वैक्सीन जिसका नाम है, इस पर कार्य चल रहा है। तो ये वैक्सीन कौन कौन से है? तो ये है एक कोवैक्सीन जिसमें भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर काम कर रही है, और एक है ZYCOVD, ये है जोइडस कैडिला कंपनी की है। और ऑक्सफोर्ड की ऑस्ट्राजेनिका, ये सारे मेडिसिन पे इंडिया में काम चल रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बनाई जा रही मेडिसिन, उस पर भी आज बैठक हो रही है। उस पर भी एक इमरजेंसी सिचुएशन में वैक्सीनेशन के कार्य शुरू किया जा सकता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो बहुत सारे वैक्सीन कोरोना वायरस पे बनी है और जिसको सफलता मिली है, और पूरे विश्व में इसका वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक कौन सी है? तो देखिए एक तरह की एक वैज्ञानिक आधारित पुस्तक है, और ये कौन सा है? बाय बाय कोरोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, बाय बाय कोरोना। तो देखिए कोरोना पे आधारित बहुत सारी पुस्तक लिखी गई है, तो इसमें साइन टून आधारित ये पुस्तक है जिसका नाम है बाय बाय कोरोना। तो ध्यान रखेंगे ये पहली साइन टून आधारित पुस्तक है पूरे विश्व की। ठीक है, और देखिए इसका विमोचन किया था कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कुछ दिन पहले इसका विमोचन किया था, और इसके लेखक है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में नो मास्क नो एंट्री अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए ये अभियान शुरू किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में। नो मास्क नो एंट्री यानी कि कोई भी अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो उसको किसी भी शॉप या कहीं भी जगह पे एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर में नो मास्क नो सर्विस का अभियान की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में किसने देश की मोबाइल ऐप MVRDL का उद्घाटन किया? तो देखिए एक नया मोबाइल ऐप है जिसको डेवलप किया है DRDO ने, और इसको उद्घाटन किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, यहाँ पे अमित शाह हमारे गृह मंत्री है, और G सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन है। ठीक है, DRDO के चेयरमैन कौन है? तो ये G सतीश रेड्डी है। ठीक है, और देखिए इस मोबाइल की जो फुल फॉर्म है क्या है? ये
मोबाइल वायरोलॉजी एंड रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब है। और देखिए डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया। तो डीआरडीओ के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और मैंने बताया इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और देखिए इस ऐप से क्या होगा, एक मोबाइल ऐप है और ये जो कोविड की जो बीमारी है उससे जो है एक तरह से उसको हेल्प करेगी। उसके इसमें एक जो ऐसी लैब होगी जो हर जगह पे जा सकती है और लोगों को उपचार में हेल्प करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर कितने रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की। तो देखिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा घोषणा की है, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको 2,000 रुपये का फाइन देना होगा। ठीक है, ये दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब जो है पहला राज्य कौन सा बन गया, ये है गोवा। और देखिए गोवा ने सबसे पहले ये भी डिक्लेयर किया था वहाँ पे मरीजों की संख्या 0 होगी जो कोरोना वायरस की, लेकिन धीरे धीरे इसकी संक्रमण बढ़ती गई और वहाँ पे भी कोरोना के बहुत सारे मामले आए हैं। और भी वहाँ पे आयुर्वेद का उपयोग करने की इजाज़त दे दी है राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक टिल वी विन के लेखक कौन है। तो देखिए इसके जो लेखक है रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के चीफ हैं, और इसके जो सह लेखक है वो है चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। इस टिल वी विन इसके लेखक, और ये कोरोना वायरस के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा किसने शुरू किया। तो देखिए ये रिलायंस फाउंडेशन ने ये मिशन शुरू किया, आप देख रहे होंगे फिगर में। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक जो है अन्न सेवा है, मिशन अन्न सेवा। और ये क्यों शुरू की गई, तो देखिए कि जो कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जो एक तरह से हम देखते हैं कि वो एक तरह से खाना पीना, उनका काम काज, ये सारी चीज़ उनसे दूर हो गया, उनके काम काज छूट गए। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक तरह से रिलायंस फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा अन्न सेवा जो है एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, और इसमें लगभग देखिए कि इसमें जो 3 करोड़ लोगों को जो है यहाँ पे खाना मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी एक अच्छी शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए ये एक नई शुरुआत की है कि एक मास्क अनेक जिंदगी, यानी कि एक मास्क अगर कोई पहनता है जो संक्रमित है, तो इससे क्या कि बहुत सारे लोगों को जो है लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। और ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और देखिए मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फिल्म स्टार गोविंदा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू किया। तो ये है बांग्लादेश ने शुरू किया। ठीक है, तो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राज्य के नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की है। तो देखिए बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि है, जिससे प्लास्टिक भी लोग जो है कलेक्ट करके दे देंगे नगर निगम को। और ये शुरुआत की है उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने। ठीक है, तो वहाँ पे प्लास्टिक लाओ और एक तरह से मास्क ले जाओ ये कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कोविड-19 अलर्ट सिस्टम किसने विकसित किया है। तो देखिए एक कंपनी है सी डॉट कंपनी और दूरसंचार विभाग भारत के, इन दोनों ने मिलकर एक जो है अलर्ट सिस्टम शुरू किए हैं। और देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जो व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति है और उसको क्वारंटाइन किया गया, वो अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह पर जाएंगे तो ये क्या होगा कि ये अलर्ट सिस्टम क्या होगा, स्वतः ही ईमेल या एसएमएस भेज सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल ने देश में कोरोना वायरस के लिए किस नाम का वेंटिलेटर तैयार किया है। तो ये जीवन नाम का एक वेंटिलेटर तैयार किया है भारतीय रेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम आ क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक का नाम है वुहान डायरी, इसके लेखक कौन है, तो फांग फांग इसके लेखक है। ठीक है, आप देखे होंगे फांग फांग या फैंग फैंग। ठीक है, FANG ये नाम है जो वुहान डायरी के लेखक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो देखिए कोरोना वायरस के जो होने वाली बीमारी का आपको सबको पता होगा कि कोविड-19 इसका जो ऑफिशियल नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पे CO से है कोरोना, और VI से यहाँ पे वायरस है, और 19 यानी कि ये यहाँ पे D से है डिजीज़, और ये 2019 में शुरू हुई थी ये वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये चाइना के वुहान शहर से फैली थी, आप सभी को पता होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा है। तो देखिए सबसे तेज ऐप की बात हो रही है तो देखिए भारत की जो आरोग्य सेतु है सबके मोबाइल में ये होना जरूरी है। अभी इस कोरोना वायरस के जो इस पैंडेमिक में तो ये भारत सरकार ने सबसे अपील किया कि ये आरोग्य सेतु सबके मोबाइल पे होना चाहिए। अब ये ऐप दुनिया का सबसे जो है तेज 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कोरोना वायरस क्या है। तो देखिए कोरोना वायरस आप सभी को पता है क्या, ये एक पैंडेमिक है। देखिए पैंडेमिक यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड दिया है, स्पॉडिक, एंडेमिक और एपिडेमिक और पैंडेमिक। देखिए पैंडेमिक यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पूरे ग्लोब में जो अगर कोई भी बीमारी फैलती है तो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। और देखिए स्पॉडिक क्या है, बहुत ही छोटी जगह पे अगर कोई चीज़ फैलती है किसी भी एक देश की छोटी सी जगह पे, उसको हम स्पॉडिक कहते हैं। एंडेमिक क्या है, तो देखिए एंडेमिक क्या है, किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजन में होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकते हैं। और जो एपिडेमिक है वो क्या होता है कि जो एक किसी कंट्री के किसी एक रीजन या किसी दो क्षेत्र पे हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसकी एक डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना कथा पुस्तक किसने लॉन्च की है। तो देखिए कोरोना कथा जो पुस्तक है उसको लॉन्च किया है ये हर्षवर्धन ने किया, जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, कोरोना कथा पुस्तक की उन्होंने लॉन्च किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोविड 19 को किसने महामारी घोषित किया। तो देखिए सबसे पहले कोविड 19 को महामारी यानी कि जो पैंडेमिक घोषित किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके में वर्तमान में हेड कौन है, टेड्रोस एडनोम इसके वर्तमान में हेड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, एंड ऑफ डेज प्रिडिक्शन एंड प्रोफिसिस अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है ये है सिल्विया ब्राउन, इसके पुस्तक के लेखक है। ठीक है, देखिए इस पुस्तक की खास बात क्या है, बहुत ही पहले इसमें लिखा गया। आप इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा कि इन अराउंड 2020 अ सीवियर निमोनिया लाइक इलनेस विल स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब। तो ये बहुत ही पहले इस पुस्तक को लिखा गया था। और देखिए इसके लेखक कौन है, सिल्विया ब्राउन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम क्या है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है। जैसे आपको पता है कि एड्स के लिए एलाइजा टेस्ट होता है, ये देख रहे होंगे पहला। इसी तरह जो कोरोना वायरस का टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट है। ठीक है, अब ये RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पे RT का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और PCR का पॉलीमर्स चेन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये RT-PCR टेस्ट है कोरोना वायरस के लिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन से फीचर लॉन्च किया। तो देखिए जो इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम फीड के नाम से एक जो है एक नया फीचर लॉन्च किया लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना वायरस के लिए, इंस्टाग्राम फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सी फीचर लॉन्च की है। तो देखिए व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैटबॉट नाम की एक फीचर लॉन्च किया जो जिससे लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जाएगा। ठीक है, ये देख लेंगे कि व्हाट्सएप चैटबॉट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया। तो देखिए गूगल ने एक नया वेबसाइट शुरू किया जिसका नाम है google.com/COVID-19। ठीक है, एक नया वेबसाइट शुरू किया गूगल ने। ठीक है, और ये लोगों को जागरूक फैलाने के काम करेगी। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है। तो देखिए कोरोना वायरस ये क्राउन के समान दिखती है और इसी से इसका नाम पड़ा है कोरोना। ठीक है, आप देखे होंगे फिगर में इस तरह की क्राउन के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कोरोना। ठीक है, कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन सा बन गया था। तो देखिए ये कनाडा जो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक से एग्जिट कर लिया। ठीक है, देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, लेकिन अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दिया गया और ये कब होगा, अब 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा जापान के टोक्यो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए आप सभी को पता होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी, छींक आने पर अपने नाक या मुंह को ढके रखें और मास्क पहनें। ये सारी एक जो है चीज़ें हैं, आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है, हमेशा मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो देखिए पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? 1960 में इसकी पहचान हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? तो देखिए कोरोना वायरस के मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा, बुखार होगा, सूखी खांसी होगी और सांस लेने में तकलीफ होगी, या जो सुगंध या इन सारी चीज़ को महसूस नहीं किया सकता है। तो उपयुक्त सभी इसके लक्षण हैं। तो देखिए कोरोना वायरस के बारे में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें कि इसके लक्षण क्या है, इसके जो वायरस का नाम क्या है, ठीक है, और इसके टेस्ट का नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो देखिए वायरस कौन सा जिम्मेदार है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सार्स कोविड 2 इसके जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो देखिए ऑपरेशन शील्ड ये शुरू किया था दिल्ली सरकार ने। ठीक है, ये अलग अलग जगह को पहचान करके वहाँ पूरी तरह से बैरिकेटिंग क्वारंटाइन करके वहाँ पे टेस्टिंग किया जा रहा था, और ये दिल्ली ने शुरू किया था ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये $10 मिलियन देने की घोषणा की है भारत ने। ठीक है, और ये सार्क कोविड-19 की एक इमरजेंसी फंड बनाया गया जिसमें भारत $10 मिलियन देने की घोषणा की है। ठीक है, और देखिए सार्क के बारे में आपको बता दूं कि देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर ए रीजनल कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, और ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, और इसमें वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? अमजद हुसैन है, जो कि पाकिस्तान के। ठीक है, इसमें देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सार्क कंट्रीज हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो देखिए इसके लिए कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर शुरू किया है फेसबुक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट हो जाएगा। आप ये देख रहे होंगे, ए है एक तरह से कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर है, इस तरह से दिखाया गया है। और देखिए फेसबुक के अभी सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो देखिए कोरोना वायरस की जो नाम है ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो देखिए इसके लिए इन्होंने $12 मिलियन देने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि ये जो है 22 मार्च को 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। उस दिन के बाद जो है अगले दिन से पूरे देश में जो है लॉकडाउन लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये डेट याद ध्यान रखेंगे, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था पूरे देश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए पहला राज्य तो हरियाणा। ठीक है, देखिए हरियाणा सबसे पहले देखिए कि एक तरह से ये कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया, ठीक है, हरियाणा ने। और देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है, और गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो देखिए सबसे पहले कोरोना वायरस जो नाम दिया गया था वैज्ञानिक के द्वारा वो सार्स कोव 2 दिया गया था। बाद में जो ऑफिशियली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया कोविड-19 दिया गया। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे जो सार्स सीओवी इसका फुल फॉर्म क्या था? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोरोना वायरस 2। ठीक है, तो देखिए ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि जो हमारी सांस लेने की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उस पर अटैक करता है, उस पर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल कहाँ खोला है? तो देखिए ये बॉम्बे में उन्होंने कोविड-19 के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल खोला है रिलायंस के द्वारा। ठीक है, तो ये मुंबई में खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य यहाँ पे कौन सा बना था? तो देखिए पहला जो राज्य बना था वो है राजस्थान। ठीक है, और ये सबसे पहले इन्होंने लॉकडाउन शुरू किया था राजस्थान ने। और देखिए राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि डोमिनोज पिज़्ज़ा ने किस कंपनी के साथ मिलकर डोमिनोज एसेंशियल सेवा लॉन्च की है? तो देखिए इन्होंने आईटीएस फूड के साथ मिलकर एक डोमिनोज एसेंशियल सेवा लॉन्च की थी। ठीक है, आईटीएस फूड के साथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल परिवहन सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो देखिए ऊबर के साथ इन्होंने एक तरह से जो परिवहन सेवा में जो कोविड-19 में जुड़े जो लोग हैं, इनकी जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जैसे
जो नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स और सारे हैं, उनके लिए ऊबर के साथ एक समझौता किया है, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T प्लान घोषणा की है? तो ये है दिल्ली ने। देखिए 5T का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये दिल्ली ने शुरू किया 5T एक प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये कोवा पंजाब नाम के एक जो है नया ऐप लॉन्च की है पंजाब ने, कोवा पंजाब, ठीक है। आप देखे होंगे इस तरह का ये ऐप होगा। और इसके देखिए यहाँ पे पंजाब की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह और गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो देखिए सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया, यानी कि सैनिटाइजर टनल होगा, इस तरह का टनल होगा और ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में सबसे पहला सैनिटाइजर टनल बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नॉमिनेट किया है, नामांकित किया है? तो देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक को एक तरह से जो पीएम केयर्स फंड में जितने भी पैसे आएंगे उनको एक तरह से ये कलेक्ट करेंगे, उसको जो है भारत सरकार को बाद में सौंपेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में और इसकी जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में है और इसके वर्तमान सीईओ है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना के वायरस के कारण निधन हो गया? तो देखिए बहुत सारे लोगों का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया, लेकिन कुछ फेमस लोग ऐसे हैं जिनके नाम हमेशा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये कुमारी मारिया टेरेसा है जो है राजकुमारी है और ये स्पेन की राजकुमारी है, ठीक है। इनका कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है? तो देखिए एक प्रकार का आपने देखा होगा डॉक्टर के गले में लटकी होती है स्टेथोस्कोप, जिसको अभी डेवलप किया है यहाँ पे, किसने डेवलप किया है? तो देखिए कि ये आईआईटी मुंबई ने किया है, ठीक है। और देखिए इसकी मदद से जो कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनके सीने की जो आवाज़ है, जो दिल की धड़कन है, दूर तक सुना जा सकता है और रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कोरोना वायरस के ऊपर एमसीक्यूज। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।